जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान सर के समान ज्ञान पॉकेट जी के पुस्तक के मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। तो हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत की और पहला चैप्टर को कंप्लीट किया। आज दूसरा चैप्टर तुर्की आक्रमण को कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं गजनी वंश की। तो इसकी स्थापना अल्पतगिन ने की थी। इसे यामनी वंश भी कहा जाता है। तो यामनी वंश किसे कहा जाता है? गजनी वंश को कहा जाता है। सुबुतगिन अल्पतगिन का एक दास था जो बाद में उसका दामाद भी बना। 977 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा। तो यहाँ पर दो शासक की बात हुई कि सबसे पहले कि गजनी वंश की स्थापना किसने किया था, तो अल्पतगिन ने किया था और सुबुतगिन जो था वो उसका दामाद था और वो बाद में गजनी के सिंहासन पर बैठा। सुबुतगिन की मृत्यु 999 ईस्वी के समय उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख, भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मिलित थे। वहीं महमूद गजनी की बात करें तो यह सुबुतगिन का पुत्र था। वह सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने उसे यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला की उपाधि दी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है ना, कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, ठीक है, और यामीन उद दौला अमीन उल मिल्लत की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, तो वो महमूद गजनवी को प्रदान की गई थी। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति, ठीक है, जैसे कि जब महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण करना शुरू किया तो उस समय मुल्तान पर किसका शासन था, तो उस समय मुल्तान पर करमाथी शिया फतेह दाऊद का शासन था। सिंध पर कौन शासन कर रहा था, तो सिंध पर अरब थे, अरबी लोग शासन कर रहे थे। हिंदू कुश पर हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। वहीं कश्मीर वंश की बात करें तो लोहार वंश का शासक संग्राम राज था और कन्नौज की बात करें तो प्रतिहार वंश का शासक राजपाल शासन कर रहा था। बंगाल की बात करें तो उस समय पाल वंश का शासक महिपाल प्रथम था और दक्षिण भारत की बात करें तो चोल तथा चालुक्य थे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तोमर वंश का शासक अनंगपाल थे और वहीं गुजरात में चालुक्य वंश के शासक दुर्लभ राज थे। बुंदेलखंड में चंदेल वंश के लोग शासन कर रहे थे। तो बेहिंद का युद्ध महमूद तथा आनंद पाल के बीच में हुआ। यहाँ पर एक युद्ध का वर्णन किया गया है। बेहिंद का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में हुआ था। महमूद के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज की राजधानी उदभांडपुर थी। महमूद ने संस्कृत सिक्के चांदी जारी किए। तो महमूद गजनवी ने संस्कृत के लिखित सिक्के, चांदी के सिक्के जारी किया, उस पर संस्कृत का लेख लिखा हुआ था। महमूद ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। तो 17 तो नहीं याद करना है आपको टोटल आक्रमण, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आक्रमण है। जैसे पहला आक्रमण पूछ सकता है एग्जाम में कि महमूद गजनवी का भारत पे पहला आक्रमण कहाँ किया था, तो पंजाब पे किया था और पंजाब का शासक उस समय राजा जयपाल था। बाकी आप नहीं भी याद कर सकते, पहला और अंतिम पूछता है तो चौथा यहाँ पर देख लीजिए, मुल्तान में किया था 1005 ईस्वी में। 12वां आक्रमण कन्नौज मथुरा 1018 ईस्वी में। 14वां आक्रमण ग्वालियर कलिंजर 1021 ईस्वी में किया था। वहीं 15वां आक्रमण गुजरात में किया था 1024 ईस्वी में। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर गुजरात पे किया था 1025 ईस्वी में। वहीं 17वां और अंतिम आक्रमण सिंध मुल्तान पर 1027 ईस्वी में किया था। और उसने कश्मीर पर आक्रमण कब किया था, तो 1015-16 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी की सेना में हिंदू शामिल थे, जो कौन थे, तो सेवंद राय तथा तिलक जैसे लोग, ठीक है। महमूद के प्रमुख दरबारी साहित्यकार कौन थे, अलबरूनी, उतबी, बैहाकी, फिरदोसी, जारी तूसी, उनसूरी, असजदी तथा फारूकी आदि थे। तो यहाँ पे जो शुरुआत जो नाम है ना, अलबरूनी, उतबी, बैहाकी, ये किसके दरबारी साहित्यकार थे, तो ये यहाँ पे अक्सर प्रश्न हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप
कुछ नामों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो भारत में तुर्की राज की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1075 ईस्वी में मुल्तान पर किया था और गौरी का दूसरा आक्रमण 1078 ईस्वी में गुजरात पर हुआ था। इस बार उसे भीम द्वितीय की सेना से हार का मुंह देखना पड़ा। इस समय गुजरात पर चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय का शासन था। गौरी की हत्या 13 मार्च 1206 ईस्वी में खोखरों ने सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर कर दी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि तुर्की लोग तो बहुत आक्रमण किए भारत पर, जैसे महमूद गजनवी ने किया, तो ये लोग क्या था ना, आते थे, धन लूटकर वापस चले जाते थे। लेकिन भारत में तुर्की राज की जो अस्थाई स्थापना थी उसका श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। ठीक है, उसने स्थापना किया राज्य की। तो पहली बार भारत पर आक्रमण 1075 में किया था मुल्तान पर, और दूसरी बार आक्रमण उसने गुजरात में किया था। लेकिन वहाँ जो भीम द्वितीय जो शासक थे उन्होंने उसे बुरी तरह पराजित किया। गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए गोमल दर्रे से होकर सिंध पहुंचने वाले मार्ग को अपनाया था। गौरी की सेना के प्रमुख सेनापति कौन कौन थे? खारबग, खरमेल, इलाह, मुकलबा, याल्दोज, कुबाचा तथा ऐबक। ठीक है, ये सभी उसके सेनापति थे। तराइन का दूसरा युद्ध में राजपूत सेना की कमान गोविंद राय, खांडे राय तथा बदमाशा रावल के हाथों में थी। वहीं 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गौरी और कन्नौज के शासक राजा जयचंद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा जयचंद हारे। ठीक है, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ऐबक की सेना का एक सरदार था। तो बख्तियार खिलजी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना का एक सरदार था। इसने 1202 ईस्वी के अभियान के दौरान नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ठीक है, मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्के पर लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र थे। देखिए, भले एग्जाम में प्रश्न ये दोनों पूछता है कि संस्कृत के लेख किसके सिक्के पर थे, तो मोहम्मद गजनवी के सिक्के पर थे, और लक्ष्मी जी का चित्र किसके सिक्के पर था, और नंदी का चित्र तो मोहम्मद गौरी के। देखिए, कंफ्यूज गलत इसलिए मार देते हैं ना लोग, क्योंकि सोचते हैं ये तो कट्टर राजा थे, मुस्लिम धर्म की स्थापना करने के लिए भारत में आए, लूटपाट मचाते थे, तो ये लोग हिंदू धर्म से कैसे सिक्के चला सकते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। एग्जाम में आप याद रखना है आपको कि देवी लक्ष्मी जी का आकृति किसके सिक्के पर था, तो मोहम्मद गौरी के सिक्के पर था, जिसने उल्टी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम अंकित था। गौरी ने 56 ग्रेन वाली एक अन्य सिक्का जिसका नाम है देहलीवाल चलाया था, और 64 ग्रेन से 66.5 ग्रेन वजन के सोने सिक्के चलाए, जिस पर लक्ष्मी जी की आकृति थी। तांबे के सिक्के का वजन 37.5 से 48 ग्रेन तक था। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। ठीक है, ये किसने कहा? मोहम्मद हबीब ने। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। ठीक है, तो गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो मलिक था। गजनी में इस वंश का अंतिम शासक अरसलान था। गौरी पूर्ण रूप से 1203 ईस्वी में सुल्तान बना। तुर्कों से लगातार पराजित होने पर हरिराज चौहान ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो तुर्कों का आक्रमण हम लोगों ने कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको सुझाव ज़रूर दें ताकि अगली वीडियो में सुधार किया जाए। थैंक यू।